प्रदेश में पता ही नहीं है जनता को और आम लोगों को, ऑफिसर को, तो किसके पास गुहार लगाने जाएंगे। सरकार पूरी तरह लचर वचर व्यवस्था में चली गई, अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नौकरशाही ज्यादा हावी हो गई क्या सम्राट जी? कुछ दिन पहले के पाठक का वीडियो आया था, अब ये घटना सामने आई है। देखिए, जिस सरकार में गुंडे मंत्री हो जाएंगे, हत्यारे मंत्री हो जाएंगे, बलात्कारी मंत्री हो जाएंगे, उस सरकार से क्या उम्मीद करना है। जिस सरकार में कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस सरकार में अफसरशाही तो रहेगी। वैसे भी सरकार कौन चला रहा है? कुछ अफसर चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बताया जरूर जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को याद ही नहीं रहता है। दिक्कत ये है, क्योंकि आप जब पूछते हैं ऐसा हुआ है, अरे भाई तो आप काहे ला मुख्यमंत्री है भाई, तुरंत इस्तीफा दीजिए। कल्याण बीघा में एगो कुटिया उटिया बना के हम लोग व्यवस्था आपका करेंगे, इतना तो जरूर करेंगे हम लोग। कि नीतीश जी मुक्ति दीजिए बिहार को, आपको याद नहीं रहता है, बूढ़े हो गए। एक उनके मंत्री ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। अरे ऐसा टाइगर जो अब सर्कस के लायक रहे, बूढ़े टाइगर अब सर्कस के लायक है। जो सर्कस का रिंग मास्टर कौन है? तो लालू प्रसाद जी सिंगापुर से बैठकर रिंग मास्टर। तो जब सिंगापुर से रिंग मास्टर काम कहेंगे तभी तो नीतीश जी कुछ कर पाएंगे। इसलिए अब नीतीश कुमार जी से बिहार में कुछ नहीं होगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सनातन और मोदी को फिर से सपोर्ट मिलेगा तो सनातन और आरएसएस की हुकूमत आएगी। देखिए, राजनीतिक तौर पर खड़गे जी को इतिहास पता नहीं है। इस देश में संघ का कितना बड़ा योगदान है। संघ के लोगों ने लगातार चाइना का युद्ध हो से लेकर सारे चीजों में देश के साथ खड़ा रहने का काम किया, और संघ के विचारधारा तो लोग समझने वाले नहीं हैं जो वो ये बात बोलते रहे। लेकिन संघ ने पहली शुरुआत छुआछूत के खिलाफ किया, और कई चीजें हैं जो संघ नीचे स्तर पर सभी समाज के लिए काम करने का काम करता है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 वर्षों में अडानी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है, बताए मोदी जी। देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है। इस देश में ये कोई नहीं पूछता कि 65,000 करोड़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कैसे इन्वेस्ट हुए। जब तक यूपीए की सरकार महाराष्ट्र में थी तो वहां डॉक कैसे दिए गए। केरल में कांग्रेस और सीपीएम की सरकारें रही तो वहां कैसे डॉक मिले, ये कोई नहीं पूछता है। देखिए, इस देश में पूरी व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ जहां कांग्रेस की सरकार। इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? जहां महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा और एनडीए की सरकार। केरल में इन्वेस्टमेंट हुआ जहां सीपीएम और कांग्रेस की सरकार रही। वैसे इसके लिए पूरा विस्तृत जानकारी केंद्र की सरकार लगातार देते रही है और देती रही। सम्राट जी, ये जो बच्चियों की सुरक्षा और शिक्षा की बात करती है सरकार, पटना के पास में एक गांव है जहां पर बच्चियों के लिए पुलिस की सुरक्षा लगानी पड़ रही है। बस पर चढ़ के आसपास के जो दबंग लोग हैं बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है 2013 के बाद नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने वाले मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री के राज में कुछ भी हो सकता है। जनता को भरोसा तो नहीं है, साथ साथ अफसर को भी भरोसा नहीं है। ये आदमी क्या करेंगे, कब क्या पलटी मारेंगे। तो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सारी व्यवस्था डिमोलिश हो गई, और नीतीश कुमार जी का कोई ख्याल नहीं रह गया। नहीं तो इसी बिहार में जब 2005 में सरकार बनी थी और 2013 तक पूरा सुशासन स्थापित, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुके। पटना जैसे राजधानी में
लगभग 15 से अधिक हत्या पिछले 7 दिनों में हो चुकी है। तो पूरे बिहार की स्थिति तो और खराब हो चुकी है। सम्राट जी, छपरा मामले में जिस तरह से हुआ है, इससे पहले कटिहार मामले हुआ है, लगातार जो है 2 जातियों के बीच संघर्ष देखने को मिला है। क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति फिर से वो आ गई है? और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा का शासन का बात होता था। ये सब तो अप्रासंगिक हो चुका। जगदेव बाबू 60 के दशक में कहते थे। इसका पूरा फायदा लालू प्रसाद जी ने लिया 15 साल तक राज करके। नीतीश कुमार ने लवकुश के नाम पर सत्ता को राज भोगा। और अब तो बिहार में 2 ही सामंती हैं। उसका नाम है, एक का नाम है लालू प्रसाद जी, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। तीसरा है कहाँ? अब तो सभी वर्ग के लोग, ऊंची जाति के हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े, सब आरक्षण में आते हैं। कौन सा वर्ग बचा है जो आरक्षण में नहीं है? अब 2 ही व्यक्ति हैं जो पिछले 33 वर्षों से बिहार को लूट भी रहे हैं और बिहार को बर्बाद भी कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति से कैसे बिहार को मुक्ति मिलेगी? क्या उपाय? एकदम बिहार की जनता बहुत होशियार है। दुनिया को अपने दिमाग से पूरे तरह समझाने का काम बिहार करती है। बिहार जानती है कि अब लालू और नीतीश को दोनों को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का समय आ गया। ये विकास वाले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या सर? जी, विकास वाले मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ लगातार मांग हो रही है आप लोगों के द्वारा। दोनों ऑफिसर से बात करके क्या स्थिति है ये तो पहले जानकारी हो, क्या मामले बने, इसके हाई लेवल एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। डीजीपी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री से तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन डीजीपी को तो संज्ञान लेना चाहिए। उनके 2 ऑफिसर लड़ रहे हैं। तुरंत संज्ञान लेकर डीजीपी तुरंत कार्रवाई करें, जांच कराएं, दोनों का रिपोर्ट ले, दोनों की स्थिति क्या बन रही है। एक ने आवेदन दिया, दूसरे ने कहा एक्सप्लेनेशन दो, तो सारे चीजें बन रहा है। क्यों आपसी लड़ाई हो रही है? ये सारे चीजों का गहन जांच होना चाहिए। और डीजीपी साहब आए थे, भट्टी साहब पटना के एसएसपी रहे, सिटी एसपी रहे, हम उस दिन से उनको जान रहे हैं। अरे कुछ तो कर लीजिए बिहार के लिए। वैसे तो जीवन भर ये भी बाहर ही रहे, लेकिन बिहार के डीजीपी हैं, तो हम जरूर डिमांड करेंगे कि तुरंत कार्रवाई कीजिए। दोनों ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन हो, दोनों से बात हो, दोनों की जांच होनी चाहिए। यदि गलत किया किसी ने ऑफिसर ने तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूछेंगे तो वही जवाब होगा, हमको तो पता ही नहीं है।